गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय 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 गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, 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 जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी का वेलकम हो रहा है और सभी संगत हाथ जोड़कर गुरु जी महाराज जी का वेलकम करें। संगत जी, आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी घड़ी ऐसे पल आपको मिल रहे हैं कि गुरु जी महाराज जी का आप वेलकम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। ऐसा समय मिलना बहुत सौभाग्य की बात है। यह सब गुरु जी के मर्जी से होता है कि गुरु जी किसको और कैसे दर्शन दें। संगत जी, गुरु जी की मेहर अगर मिल जाए तो यकीन मानिए आपके जीवन में अनेकों खुशियाँ आने लगती है और गुरु जी की मेहर जिसको मिलती है उसके घर में हर दिन मंगल ही मंगल कार्य होने लगते हैं, शुभ संकेत दिखने लगते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज जी के चरणों में आइए, कोटि कोटि मिलकर सभी संगत भक्ति भाव से नमन करते हैं और गुरु जी महाराज जी को नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं। गुरु जी महाराज जी का वंदना करते हैं कि गुरु जी महाराज जी हम सभी संगत के अंग संग हैं और कल्याण कर रहे हैं। गुरु जी महाराज जी का लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी रिया रावल आंटी अंकल को ब्लेस करते हैं। 2012 में गुरु जी की बहुत बड़ी मेहर मिलती है और इतनी बड़ी मेहर मिलती है आपके सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, जे तू ना फड़दा साड़ी बाह असा रुल जाना सी, सानू किथे ना मिलदी था असा मर जाना सी। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि गुरु जी महाराज जी कहते थे, अगर आपने हमारा हाथ न थामा होता हम भटक जाते, अगर आपने हमें बचाया न होता तो हम मर जाते। कहने का भाव यह है कि गुरु जी ने अगर हमारा हाथ न पकड़ा होता तो संगत जी हम पता नहीं कहाँ भटके होते हैं, और गुरु जी ने हमें न बचाया होता तो पता नहीं कहाँ हम मरे पड़े होते हैं। क्योंकि गुरु जी की मेहर से ही हमारी सांसें चलती हैं, हमारा जीवन चलता है। इसलिए संगत जी, आप अरदास कीजिए कि गुरु जी आपका हाथ हमेशा पकड़े रहें। हम पकड़ेंगे तो कभी भी हाथ छूट सकता है, लेकिन गुरु जी महाराज जी अगर एक बार आपका हाथ पकड़ लिए तो जीवन भर गुरु जी आपका हाथ पकड़े रहेंगे और आप इस भवसागर से पार हो जाएंगे। संगत जी, क्योंकि कलयुग है और कलयुग में संगत जी बहुत दुख आते हैं। दुख तो संगत जी भगवान राम को भी मिला था, कृष्ण को भी मिला था, तो हम तो एक साधारण मानव हैं। तो संगत जी, हमारे जीवन में दुख तो अवश्य आएगा, परंतु गुरु जी महाराज जी कहते हैं दुख से लड़ने के लिए वो शक्ति भी दिए हैं। गुरु जी महाराज जी कहते हैं, जब संकट आए, दुख आए तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय का मंत्र जाप किया करो। इस मंत्र जाप से अनेकों दुख दर्द ऐसे ही छूमंतर हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कि गुरु जी महाराज जी ने इस मंत्र जाप में अथाह शक्तियाँ समाहित किए हैं। संगत जी, आपको मालूम होना चाहिए कि गुरु जी महाराज जी अपनी संगत से बेहद
प्यार भी करते हैं और जब देने पे आते हैं तो इतना देते हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जय गुरु जी। संगत जी, रिया रावल आंटी अंकल को गुरु जी 2012 में ब्लेस करते हैं और इतनी मेहर देते हैं। आइए सुनते हैं गुरु जी की मेहर। जय गुरु जी। संगत जी, मुझे नहीं समझ आता कि मेरे परिवार को सदैव अपना आशीर्वाद देने के लिए मैं गुरु जी का धन्यवाद, शुक्राना कैसे करूं कि उन्होंने इतना आशीर्वाद दिया है। आज मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कितना शुक्राना करती रहूं गुरु जी का। संगत जी, जब से हम गुरु जी की दिव्य छत्र छाया में आए हैं, जीवन जीने लायक हो गया है। अब तो जीवन सुंदर हो गया है, नहीं तो पहले हम अपने जीवन से बहुत भयभीत थे। लगता नहीं था कि क्या जीवन मिला है, परंतु गुरुजी से जैसे ही जुड़े जीवन का आनंद आने लगा। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज जी हमारे रास्ते की सारी बाधाएं, सारी मुश्किलें और तनाव को दूर हटाकर हमारे जीवन को बहुत ही सरल बना दिए हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज जी जानते हैं कि हमें कब किस वस्तु की आवश्यकता है, हमें क्या चाहिए, उन्हें भले भांति पूर्वक सब पता है। इसीलिए गुरुजी महाराज जी कहते थे, बिन बोलिया सब कुछ जानता। बिना बोले ही वे सब कुछ जानते हैं और हमारी इच्छाएं सभी पूरी भी करते हैं, क्योंकि गुरुजी महाराज जी अपनी संगत से बेहद प्यार करते हैं और गुरुजी तो आगे का पीछे का सब जानते हैं। इसलिए सही समय आने पर वे सब कुछ अपनी संगत को देते रहते हैं। संगत जी, 4 अक्टूबर 2010 को केवल 6 महीने और 5 दिन की गर्भावस्था के बाद मैंने नई दिल्ली के एक अस्पताल में एक कन्या को जन्म दिया। समय से पहले जन्म होने की वजह से नवजात बच्ची को नवजात शिशु गहन देखभाल इकाई NICU में भर्ती किया गया। डॉक्टरों ने हमें साफ साफ कह दिया था कि बच्ची के बचने के आसार बहुत ही कम है, क्योंकि उसका जन्म समय से पहले हुआ था। संगत जी, हमने डॉक्टरों से कहा कि वे अपनी ओर से बच्ची को बचाने का पूरा प्रयास करें, प्रयास में कोई कमी न रखें। संगत जी, वो डॉक्टर NICU में 40 दिन से लगातार वेंटिलेटर के सहारे रखें। संगत जी, मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे गुरुजी की तस्वीर दी थी, क्योंकि पहले मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं गुरुजी से बहुत अनजान थी। जब मेरे रिश्तेदार ने गुरुजी की स्वरूप दी, तस्वीर दी, और यद्यप अब तक मैंने गुरुजी को पूरी तरह से समर्पण नहीं किया था, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था कि ये गुरुजी कौन है और कितनी शक्ति है, ये क्या कर सकते हैं, क्योंकि उस समय बहुत से गुरु के बारे में ऐसी वैसी बातें सुनने को मिलती थी। इसलिए संगत जी, मैं गुरुजी को पूरी तरह से समर्पण नहीं किया था, जबकि संगत कहती थी कि गुरुजी को संपूर्ण समर्पण कर दो। संगत जी, मैं जब भी NICU में जाती थी तो अपनी बच्ची के बिस्तर पर वह गुरुजी की तस्वीर रखती, ताकि उसको गुरुजी का आशीर्वाद मिल सके। संगत से मैंने सुना था कि गुरुजी अगर संग हैं तो कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता है। इसलिए मैंने सोचा कि गुरुजी की तस्वीर मेरी बेटी के साथ में रहे। संगत जी, मेरे मामा और मामी, मंगड़ो अंकल और आंटी ने मुझे गुरुजी की दिव्य शक्तियों के बारे में अब बताया और मैंने उन पर विश्वास करना आरंभ कर दिया, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता
नहीं बचा था। मैंने भी सोचा, क्या पता सच में जो मेरे मामा मामी कह रहे हैं गुरुजी के बारे में, हो सकता है गुरुजी में अथाह शक्तियाँ हों और मेरी बेटी का कल्याण हो जाए। किंतु अभी भी मेरी बेटी संगत जी NICU में ही भर्ती थी। डॉक्टरों ने भी अब संगत जी उम्मीद छोड़ दी थी और मुझे ईश्वर और गुरु का ही अब भरोसा रह गया था। और संगत जी मैं बहुत रो भी रही थी। तब एक दिन मेरे मामा और मामी हमारे घर आए और उन्होंने मुझे गुरुजी के सत्संग की किताब और शब्द की CD दी। उस दिन से मैंने सत्संग पढ़ने और शब्द सुनने आरंभ किए। संगत जी, मेरी बेटी की हालत बिगड़ती जा रही थी। मैं भयभीत और परेशान और चिंतित होने लगी थी और डॉक्टरों ने अब हमें तैयार रहने के लिए कह दिया था कि अब वह नहीं बचेगी, इसे ले जा सकती हो। पर संगत जी, मुझे अभी भी उम्मीद थी कि शायद कोई चमत्कार होगा और मेरी बेटी अवश्य बच जाएगी। जैसा कि गुरुजी के बारे में मैंने संगत से सुना था कि गुरुजी अगर अंग संग है तो कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। इसलिए मुझे एक उम्मीद की ललक लगी थी कि शायद कुछ जरूर चमत्कार होगा। डॉक्टर भले कह रहे हैं कि मेरी बेटी नहीं बचेगी, परंतु मुझे अब गुरु और ईश्वर पर भरोसा है कि मेरी बेटी अवश्य बच जाएगी। इसलिए मैंने अपनी बेटी को वहां से वेंटिलेटर से नहीं निकाला। किंतु जब मेरी बेटी नहीं रही तो मैं पूरी तरह से संगत टूट गई। वह 11 नवंबर 2010 का दिन था और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। परंतु गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को बहुत सहारा दिया और इस दुख से उबरने में हमारी मदद भी की। संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से जनवरी 2011 में मैं दोबारा गर्भवती हुई। गुरुजी संगत जी क्या चाहते थे यह तो मुझे नहीं मालूम। मेरी पहली बेटी तो चल बसी मेरे साथ नहीं है, लेकिन गुरुजी का आशीर्वाद, उनके दिव्य शक्ति से 2011 में संगत जी मैं दोबारा गर्भवती हुई। मैं दोबारा क्यों गर्भवती हुई मुझे यह नहीं मालूम। यह तो गुरुजी ही जाने कि उनकी शक्ति से क्या हो रहा है। मैं भी आश्चर्यचकित में थी। संगत जी, मैंने अपने मन में बस एक ही भाव कायम रखा कि गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद तो दिया है और वे मेरे बच्चे का ध्यान भी रखेंगे, परंतु मेरी बच्ची पहली नहीं रही, दूसरी क्यों आ रही है, इस बात की मुझे चिंता थी। संगत जी, एक बच्चे की तरह मैंने उनको पूरी तरह से अब समर्पण कर दिया था। अब मैं गुरुजी को संपूर्ण समर्पण कर दिया और मुझे पूर्ण विश्वास था कि गुरुजी मुझे एक स्वस्थ बच्चे का आशीर्वाद देंगे, क्योंकि मेरी पहली पुत्री तो नहीं रही, शायद कुछ और ही होना था मेरे जीवन में। इसलिए गुरुजी ने आशीर्वाद देना शुरू किया। संगत जी, मेरी गर्भावस्था में कुछ परेशानियां आईं और पूर्व प्रसव के कारण चिंताएं भी थीं, क्योंकि पहले मैं बहुत एक बार परेशान हो चुकी थी। पर मेरी गर्भावस्था संगत जी आराम से निकली। डॉक्टरों ने हमें कहा था कि इस बार खतरा अधिक था, लेकिन हमें गुरुजी पर संगत जी बहुत विश्वास था कि कुछ भी हो गुरुजी तो संग है, तो सब मुश्किल टल जाएगा। संगत जी, अपनी गर्भावस्था के 7वें महीने में मुझे एक भक्त का सपना आया। वह महिला अपने बच्चों, एक लड़का और एक लड़की के साथ हमारे घर आई थी और उसने अपना एक बच्चा मुझे रखने के लिए कहा।
मैं लड़की के साथ खेल रही थी। मेरा पहला बच्चा लड़की थी और मैं उसे वापस पाना चाहती थी, पर वो आंटी मुझे लड़का रखने के लिए कह रही थी और बोली, इसे रख लो, यह भी गुरुजी का ही बच्चा है। संगत जी, मैं लड़की रखने की हट कर रही थी क्योंकि मुझे लड़की ही चाहिए थी, और साथ ही यह भी सोच रही थी कि मैं तो पहले से ही गर्भवती हूं, तो इस बच्चे का ध्यान मैं कैसे रखूंगी, जैसा कि वो सपने में कह रही थी। और सपना ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ मेरे साथ हकीकत हो रहा हो। संगत जी, मुझे सपने का मतलब उस समय समझ नहीं आया, पर जब 6 सितंबर 2011 को मुझे गुरुजी के आशीर्वाद स्वरूप एक प्यारी पुत्री हुई, तो मतलब स्पष्ट अब समझ में आ गया था कि कैसे सपने में गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरी पूरी इच्छा गुरुजी महाराज जी ने अब पूरी कर दी। मैंने अपनी पहली संतान तो खो दी थी, परंतु दूसरी संतान गुरुजी मेरी झोली में फिर से भर दिए। संगत जी, हमने अपना पहला बच्चा खो दिया था, इसलिए इस बार हमने बहुत सोचकर दूसरा अस्पताल चुना था। संगत जी, 6 सितंबर 2011 को मैं अपने घर पर थी जब मुझे प्रसव पीड़ा शुरू हुई, और जब मैंने अपने डॉक्टरों को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि उस समय वह उसी अस्पताल में थी जहां मैंने अपना पहला बच्चा खोया था, और उसने मुझे शांत होने को और तुरंत वहीं आने के लिए कहा। संगत जी, जब तक मैंने अपने पति को यह बताया, वह गाजियाबाद पहुंच गए थे और घर वापस आने में उनको 1 घंटा लग गया। जब तक वह घर पहुंचे, मैं गुरुजी महाराज जी का बनाया हुआ शब्द सुनती रही और गुरुजी महाराज जी से लगातार प्रार्थना करती रही कि वह मेरे बच्चे का इस बार अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि यह मैंने पूरी तरह से समर्पण कर दिया था कि गुरुजी महाराज जी, यह आपके दिव्य शक्ति से ही बच्चा हो रहा है, यह आपका ही बच्चा है, इसे आपको ही ध्यान रखना है। कुछ हो गया तो मैं अब जी नहीं पाऊंगी, ऐसी उम्मीद मैं गुरुजी महाराज जी से संगत जी लगातार लगाए रखी थी कि अब जो होना है गुरुजी ही जाने। संगत जी, अस्पताल जाते समय गुरुजी ने हमें अपनी उपस्थिति का एहसास भी कराया। उन्होंने एहसास कराया कि मैं तेरे अंग संग हूं, तू चिंता न कर। संगत जी, हमारे आगे वाली गाड़ी पर एक बड़ा सा ओम लिखा हुआ था। ओम लिखा हुआ देखकर मैं बहुत खुश हुई कि शायद यह मेरे लिए शुभ संकेत है। गुरुजी एहसास दिला रहे थे कि मैं तेरे संग हूं, इसीलिए संगत जी मुझे ओम लिखा हुआ मिला, और जब ओम लिखा हुआ गाड़ी में मिला तो मेरी शक्ति जैसे लग रहा था और बढ़ गई हो, और मुझे अब विश्वास हो गया था कि गुरुजी मेरे संग चल रहे हैं, और इससे हमें आश्वासन मिला कि हम अब सुरक्षित भी हैं क्योंकि गुरुजी संग हैं। संगत जी, हम जानते थे कि मैं और मेरा बच्चा अब गुरुजी के शरण में पूरी तरह से हैं। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने मुझे उसी समय भर्ती होने को कहा, क्योंकि किसी दूसरे अस्पताल जाने का हमारे पास समय नहीं था। आधे घंटे के अंदर मेरा प्रसव डिलीवरी सामान्य तरीके से संगत जी हो गया, और गुरुजी ने मुझे एक स्वस्थ बच्चे का आशीर्वाद दे दिया। मुझे स्वस्थ बच्चा प्राप्त हुआ। बच्चे के माथे पर संगत जी त्रिशूल, गुरुजी का चिन्ह,
बना हुआ था ऐसा प्रतीत हो रहा था। देखने में त्रिशूल और गुरुजी का चिन्ह ही समझ में आ रहा था और मुझे अब संपूर्ण विश्वास हो गया कि गुरुजी ने शायद पहले बच्चे को कुछ होने वाला था, इसीलिए उसको मेरे जीवन में नहीं डाला और गुरुजी की दिव्य शक्ति से मुझे दूसरे बच्चे की प्राप्ति हुई। संगत जी, यह बात भी मुझे बाद में समझ में आई कि मैं उसी अस्पताल में क्यों गई, क्योंकि पहले मैं हर बार यही प्रार्थना करती थी कि मैं इसी अस्पताल से एक स्वस्थ बच्चा लेकर घर जाऊं। गुरुजी ने संगत जी यह भी प्रार्थना हमारी स्वीकार करके हमारी इच्छा पूरी की। संगत जी, एक बात हमेशा आप ध्यान रखें, आप गुरुजी से जो प्रार्थना करते हैं, जो आपके मन में इच्छा जागती है, गुरुजी वह भी जान जाते हैं और समय आने पर गुरुजी अवश्य आपकी की गई प्रार्थना को पूरा भी करते हैं। आप जो मन में सोच लेते हैं, गुरुजी वह भी जान जाते हैं और अपनी संगत को वह भी देते हैं जो गुरुजी से इच्छा करते हैं। संगत जी, 2 दिन बाद जांच के लिए दोबारा अस्पताल गए। चिकित्सक ने मेरी बेटी की बिलीरुबिन की जांच करवाई, जिसका मात्रा अधिक थी। फोटोथेरेपी इलाज के लिए मेरी बेटी को 2 दिनों के लिए नर्सरी में भर्ती किया गया। मैं अपनी बेटी को लेकर चिंतित थी, पर गुरुजी में हमें पूर्ण विश्वास था कि यह तो गुरुजी की दी हुई बेटी है, भला इसे क्या हो सकता है। इसके तो अब रखवाले गुरुजी हैं। संगत जी, अपने बेटी के बिस्तर पर गुरुजी की तस्वीर रखकर मैं घर वापस आ गई। संगत जी, उसके साथ वाले बिस्तर पर एक और बच्चे का वहीं इलाज चल रहा था। मेरी बेटी शनिवार को भर्ती हुई थी और वो बच्चा रविवार को भर्ती हुआ था। संगत जी, सोमवार को हमें अस्पताल से फोन आया कि हम अपनी बच्ची को वापस ले जा सकते हैं, वह पूरी तरह से स्वस्थ है। उसकी रिपोर्ट आ गई थी और रिपोर्ट में वह बिल्कुल ठीक थी। संगत जी, शाम को जब हम अपनी बच्ची को घर ले जाने के लिए अस्पताल पहुंचे तो हमने देखा कि दूसरा बच्चा भी उसी दिन और उसी समय घर वापस जा रहा था। गुरुजी ने दोनों बच्चों को कृपा की, दोनों बच्चों पर अपना आशीर्वाद दिया। संगत जी, सही मायने में हमारी बेटी गुरुजी का आशीर्वाद है, इसलिए हमने उसका नाम मेहर गुरुजी की कृपा रखा है। हमारी बेटी का नाम मेहर है। उसके माथे पर त्रिशूल का निशान अभी भी स्पष्ट रूप से नजर आता है और जब भी हम बड़े मंदिर छतरपुर जाते हैं तो वह और अधिक चमकता है। हमें आशीर्वाद देने के लिए गुरुजी का लख लख शुक्राना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, अस्पताल में जब हमारी बेटी एडमिट थी, वहां पर एक बच्चा जब और आया था तो यह बात मुझे बाद में समझ में आई कि गुरुजी कह रहे थे जो तुम्हारा बच्चा पहले खोया था वो भी तुम्हारे अंग संग ही है। वह दिखा रहे थे कि देखो तुम्हारे दोनों बच्चे अस्पताल से एक साथ ही जा रहे हैं। बाद में मुझे समझ में आया कि गुरुजी की बहुत अद्भुत लीला है। ऐसे चमत्कार गुरुजी करते हैं जो बाद में समझ में आते हैं कि गुरुजी ने क्या कर दिया। गुरुजी महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, जिन्होंने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी और इतना हमारा ध्यान रखा, इतना परिवार का ध्यान रखा। ऐसे
गुरु का मिलना संगत जी बहुत ही कम होता है। और गुरु जी महाराज जी का जन्म भी इसीलिए हुआ है कि मानव जीवन का कल्याण हो सके। गुरु जी महाराज जी डुगरी मलेरकोटला डुगरी गांव में गुरु जी महाराज जी का जन्म हुआ और जन्म से ही गुरु जी एक दिव्य शक्ति वाले थे संगत जी, और लगातार मानव जीवन का कल्याण गुरु जी कर रहे हैं। गुरु जी का सत्संग आज हर घर में होने लगा है और गुरु जी की बढ़ियाई भारत सहित विश्व के कई देशों में हो रहा है। गुरु जी महाराज जी एक ऐसे इकलौते गुरु हैं जो आज गुरु जी महाराज जी का सत्संग, सेवा, सिमरन विश्व के कई देशों में होता है। और गुरु जी महाराज जी अपनी संगत का कल्याण करने के लिए अपने ऊपर भी अनेकों समस्या ले लेते हैं। गुरु जी स्वयं बीमार हो जाते हैं, परंतु अपनी संगत का कल्याण करने के लिए वे कुछ भी करते हैं। और संगत जी आप देख रहे हैं गुरु जी का सत्संग और गुरु जी महाराज जी का आरती संपन्न हो गया है। संगत जी हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं जो गुरु जी महाराज जी का दर्शन कर पा रहे हैं, आरती देख पा रहे हैं और सत्संग सुन पा रहे हैं। संगत जी आप भी गुरु जी महाराज जी का आरती संपन्न हो गया है और आरती का दर्शन कीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं आंटी जी अब अपनी संगत को, अंकल आंटी को आरती देने जा रही हैं। तो आप जहाँ भी हैं संगत जी वहीं से गुरु जी महाराज जी का शुक्राना कीजिए कि ऐसे पल, ऐसी घड़ी आपको गुरु जी बख्शे हैं। जब गुरु जी चाहते हैं तभी आप सत्संग सुन पाते हैं और सत्संग में आप जा पाते हैं और उनके दर्शन कर पाते हैं। तो यह समय, यह घड़ी गुरु जी द्वारा दिया गया है। संगत जी आप आरती लीजिए और गुरु जी का शुक्राना कीजिए कि गुरु जी महाराज जी ऐसे पल, ऐसी घड़ी आपको बख्शे हैं। और ये छोटी आंटी अब गुरु जी महाराज जी के आरती को दिखा रही हैं। संगत आरती का दर्शन पा रही है। आप भी जहाँ हैं वहाँ से आरती ले लीजिए, आपका कल्याण होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी गुरु जी की दूसरी ब्लेसिंग सुनते हैं। गुरु जी कहते हैं कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। अर्थात संगत जी हमें किसी बहमे में नहीं होना है कि हमारा ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है। करने वाले गुरु हैं। आप गुरु जी पे अनंत विश्वास कीजिए, भक्ति भाव से सत्संग, सेवा, सिमरन कीजिए और अनंत विश्वास करिए। गुरु जी से जुड़े रहिए, आपका कल्याण अवश्य है और निश्चित है। सत्संग में जाए तो पूरी तरह से लंगर प्रसाद करें, पूरी तरह से चाय प्रसाद ग्रहण करें, पूरी तरह से जल प्रसाद ग्रहण करें, क्योंकि गुरु जी की अद्भुत शक्ति इसमें होती है। संगत जी आप सत्संग में देख रहे हैं कशिश आंटी हैं। कशिश आंटी का बर्थडे है और सभी संगत गुरु जी की शरण में कशिश आंटी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। यह भी गुरु जी के आशीर्वाद से हो रहा है कि ऐसे समय, ऐसी घड़ी मिल रहा है कि हम बर्थडे मना रहे हैं। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज जी कशिश आंटी को खूब ढेर सारा ब्लेसिंग दे कि आंटी जी लगातार हमेशा अपने जीवन में प्रगति के रास्ते पर रहें, हमेशा उनका मंगल हो, हर काम उनका पूरा हो। और संगत जी आंटी अंकल देवेंद्र चड्ढा अंकल जी और सालू आंटी जी का हैप्पी एनिवर्सरी का दिन भी है आज। गुरु जी महाराज जी हैप्पी एनिवर्सरी पर ढेर सारी खुशियाँ उनको दें, उनका जीवन मंगल हो, जो मुसीबत आए वो टल जाए, ऐसा गुरु जी आशीर्वाद दें। अंकल आंटी को बहुत ढेर सारी बधाई सभी संगत की तरफ से हैप्पी एनिवर्सरी की, और बिटिया को, छोटी आंटी को बर्थडे की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं।
गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना ऐसे समय बख्शे हैं कि अंकल आंटी जी गुरु जी महाराज जी के सामने अपनी एनिवर्सरी मना रहे हैं। लख लख शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज जी की प्यारी प्यारी संगत जी, राम नाम जपते रहो और सुखी जीवन व्यतीत करते रहो। संगत जी, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब अपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब अपना। अर्थात कहने का भावार्थ यह है कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस की एक चौपाई में भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब अपना। अर्थात केवल हरि का निरंतर स्मरण ही एकमात्र सत्य है। बाकी इस जगत में सभी कुछ केवल स्वप्न के समान है। जैसे अनिद्रा की अवस्था में जब आप कोई स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न की स्थिति के अनुसार आप सुख या दुख की अनुभूति करते हैं, किंतु जैसे ही आप जागृत अवस्था में होते हैं, आप उठ जाते हैं, जब आप जाग जाते हैं तो वह सभी सुख और दुख की अनुभूति अपने आप स्वतः समाप्त हो जाती है और आपको लगता है कि जैसे वो दुनिया अलग थी और आप उठने के बाद एक अलग दुनिया में आ जाते हैं और आपको लगता है कि यह तो स्वप्न था। संगत जी, ठीक उसी प्रकार जब आप भगवान ईश्वर के नाम जप के महत्व को समझ जाते हैं तो आप इस स्वप्न के संसार की वास्तविकता को समझ पाते हैं और आपका हृदय एक ऐसे आनंद की अनुभूति और अग्रसर होता है जिसका कभी अंत नहीं हो सकता है। जय गुरु जी। संगत जी, ऐसा नहीं है कि इस जगत के क्षणिक होने के आभास हमें अपने जीवन में नहीं होता है, लेकिन हम वास्तविकता की ओर अपना ध्यान केंद्रित ही नहीं करते हैं। संगत जी, हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है, शमशान संसार का सबसे बड़ा मुख्य शिक्षक है। शमशान की वह स्थल है जो हमें जीवन के सत्य से परिचित कराता है, किंतु हम पुनः इसका नकार कर इस स्व प्रसव संसार में रम जाते हैं। जीवन में सबसे बड़ा भय मृत्यु का होता है। संगत जी, मृत्यु का भय सबको सताता है। सबको लगता है कि क्या होगा मृत्यु के समय, परंतु संगत जी, मृत्यु भी अटल है। इस होने को कोई टाल भी नहीं सकता। मृत्यु तो आनी है, आज नहीं तो कल। परंतु आप ईश्वर गुरु के शरण में है तो मृत्यु भी टल जाती है और आपको कुछ समय और भी मिल जाता है। यह गुरु जी की भगवान के शक्ति से होता है, उनके भक्ति में रमने से होता है। यदि हम इस भय से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है। जिस दिन यह विश्वास आपके हृदय में अपनी पैठ बना लेगा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और इस अंश का वास्तविक लक्ष्य उस अंश से मिलना है, तो आपके हृदय में बैठा मृत्यु का भय आपसे कोसों दूर होगा। जिस दिन आप प्रभु के उस मनोहरी रूप सौंदर्य में खो जाएंगे और निरंतर उसका स्मरण करते रहेंगे, तो आप उस आनंद की ओर अग्रसर होंगे जिसको सच्चिदानंद संत चित आनंद कहा गया है।
मेरे राघवेंद्र सरकार को बिना कारण ही अपनी करुणा बरसाते। ऐसे में यदि उनकी कृपा मिल जाए तो जीवन में कुछ भी अप्राप्त नहीं रह जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है कि जो प्रभु राम नाम का दुर्भावना के साथ भी नाम लेता है उसका भी प्रभु कल्याण करते हैं। अजामिल ने जीवन भर दुष्कर्म किए, किंतु यमदूतों को देखकर भयवश अपने पुत्र नारायण को पुकारने लगा तो केवल इतने पर भी प्रभु ने उसको अपना लोक प्रदान किया। ऐसे करुणामय प्रभु ईश्वर का एक क्षण भी विस्मरण करना क्या उचित है? सोचिए, समय तीव्र गति के साथ संगत जी भागा जा रहा है। ऐसा न हो कि जब आपकी चेतना जागृत हो तब सब कुछ समाप्त हो चुका हो। इसलिए संगत जी उठते बैठते सोवत जागत जपो निरंतर, गुरु जी का नाम हमारे निर्बल के बल है गुरु जी। यही कलकाली न साधन दूजा, जोग जाग तप व्रत पूजा। राम ही सुमरे हैं गाई हैं राम हैं, संतत सुनी है राम गुण गाई हैं। गुरु जी ही राम है, गुरु जी ही शिव हैं, गुरु जी ही ब्रह्मा हैं, गुरु जी ही विष्णु हैं। संगत जी, आप गुरु जी को जिस रूप में देखना चाहते हैं गुरु जी आपको उसी रूप में दर्शन देंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, भूल चूक माफ करिएगा गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, लव यू गुरु जी।